नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार्य परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतवत स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। दूसरी तीसरी शताब्दी में 150 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संलेखना, समाधि और श्रावक की 11 प्रतिमाओं का बहुत सुंदर वर्णन है। तीसरा अध्याय चल रहा था चारित्र अधिकार, शिक्षा, व्रत के भेद में प्रोस्तोवास के दिन क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो 107 नंबर का श्लोक है, उच्चारण करेंगे। पंचानाम पापाना मलंक्रिया रंभ गंध पुष्पाणाम स्नानांजन नस्याना मुपवासे परिहृतिम कुर्यात्। ठीक है, स्नानांजनस्या न मुपवासे, इस प्रकार का यहाँ उच्चारण करना। अर्थ अपन ने कल देखा था। और यहाँ पे बात चल रही थी पंचानाम पापानाम, 5 पापों का त्याग। फिर दिया अलंग क्रिया, यहाँ दिया है अलंग। अलंग क्रिया मतलब क्या है? अलंकार करना, क्रिया मतलब करना। अलंकार मतलब श्रृंगार। उपवास के दिन हमें श्रृंगार नहीं करना है। देखिए, श्रृंगार करने से हमें पर पदार्थ के प्रति बहुत लगाव पैदा होता है, राग पैदा होता है, प्रीति पैदा होती है। और फिर जब श्रृंगार से हम सज जाएंगे तो फिर हम श्रृंगार में रमण करेंगे या फिर ज्ञान में रमण करेंगे। जैसे किसी ने गजरा लगाया, अब उसको दर्पण में बार बार गजरे को देखे तो गजरे को देख के वो खुश हो गए, फूल को देख करके वो खुश हो रहे, तो वो फूल में रमण करे या फिर भगवान की वाणी पर या ध्यान पर या आत्मा पर या तीर्थों के दर्शन पर, किस पर वो अपना मन को टिकाए। यदि वो श्रृंगार को देख देख करके, और किस पर रमण? पर पदार्थ पर, जो मैं हूँ नहीं और जो मेरा है नहीं, मैं उस पर अपने मन को टिका रहा हूँ। जबकि मन को टिकाना किस में है? अपने में टिकाना है, अच्छी बातों में टिकाना है, धर्म ध्यान में लगाना है। मन को यहाँ वहाँ न ले जा करके अपने श्रुत में ले जाएं, श्रुत ज्ञान में ले जाएं। यदि हम चिंतन करेंगे भगवान की वाणी का तो मन यहाँ वहाँ नहीं जाएगा। मन मरकट है। मरकट तभी उछल कूद करता है जब पेड़ में फल फूल नहीं होते हैं। पेड़ में फल फूल हों तो उछल कूद नहीं करता, वो तोड़ता है और खाने बैठ जाता है चुपचाप शांति से। ऐसे ही हमारे पास भगवान की वाणी का ज्ञान है तो हमारा मन फिर वहाँ टिकेगा, फिर हमारा मन उसमें लगा रहेगा। जिसके पास नहीं होता वो बाह्य मन लगाने के लिए कुछ न कुछ आडंबर में लग जाता है। आपको पता है कि लोग उपवास के दिन आरम सारम का ज़्यादा काम करते हैं। उन्हें लगता है हम खाली बैठे हैं, कुछ काम ही नहीं है। तो महिलाओं को मैंने अधिकांश देखा है कि उस दिन वो सारी किचन साफ करने बैठ जाती हैं। सारे डब्बा खाली करेंगे, फिर भरेंगे, फिर रखेंगे, फिर भरेंगे, एक काम। पूरा घर सजाने का काम। क्या बात है, आज कुछ काम नहीं है? नहीं, आज तो उपवास से कुछ काम नहीं, सोचा ये कर लेते हैं। भैया, आज तो ज़्यादा काम था। आज आत्म कल्याण करने का ज़्यादा अवसर था और ज़्यादा काम था कि आज सब कामों से निवृत्त होनी थी, सारी छुट्टी होनी थी और उसमें आपको लगना था। तो आप श्रृंगार करने में लग गए। कितना समय बिताया आपने श्रृंगार करने में? 1 घंटा 2 घंटे लगा दिए आपने श्रृंगार में, और फिर उसका आनंद भी ले रहे हैं। पर के सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं, आत्मा के सौंदर्य का आनंद विदा हो गया। समो सवत सुंदरो लोगे,
जो कुंद कुंद ने समय सार में कहा है, भाई तू किसकी सुंदरता देख रहा है? तेरी आत्मा ही सर्वत्र सुंदर है। तीन लोक में तेरी आत्मा से सुंदर और कुछ भी चीज़ नहीं है। तो तू अपने को देख। तू कहता है ये सामान सुंदर है, तो सामान कौन देख रहा है? आँख। तो सामान सुंदर, आँख सुंदर। आँख सुंदर है या आत्मा सुंदर है? क्योंकि आत्मा नहीं है तो आँख भी क्या करेगी? तेरी विशुद्ध आत्मा ही, तेरी निर्मल आत्मा ही सुंदर आत्मा है, तो उसमें ठहराव लाओ। तो अलंक्रिया, कोई आप अलंकार नहीं करें। सुंदर सुंदर वस्त्र पहनना है, सुंदर श्रृंगार करना है, हीरे मोती सोने चांदी आदि से अपने को लादना है। अरे उस दिन तो अपन को निष्परिग्रह होना है, निष्प्रह भाव रखना है और परिग्रह रहित होना है, आडंबर रहित होना है। और फिर हम अपने ऊपर ही इतना परिग्रह लाद लें, और किसको सजा रहा है? आचार्य विद्यानंद महाराज जी कहते थे 16 श्रृंगार मत करो, 16 कारण का भावना भाव। 16 श्रृंगार राग का प्रतीक है और 16 कारण वीतरागता का प्रतीक है। 16 कारण राग से संसार बढ़ेगा, 16 श्रृंगार के राग से जो है संसार बढ़ेगा, और 16 कारण के वीतराग विराग भाव से सिद्धत्व की प्राप्ति होगी। इसलिए अपने को 16 कारण भावना से श्रृंगार करो। कौन से? 16 का भावना, दर्शन, विशुद्धि, विनय, संपन्नता, शील, व्रत, अनतिचार, इस प्रकार का चिंतन और आचरण, ये सब जो है अपने अंदर लेके आओ। किस दिन? उपवास के दिन तो लेके आओ। एक एक भावनाओं का चिंतन करो, 16 कारण भावना का चिंतन करो, अवीक्षण ज्ञान उपयोगी बनो उस दिन, खूब करो। अर्हत भावना, सिद्ध भावना, आचार्य भावनाएं, इन सब भावनाओं को, वात्सल्य भावनाएं, प्रवचन भावनाएं, ये आवश्यक कर्तव्य, इन सब का पालन करो। एक एक भावना को देखो, आज ये वाली भावना पूरी हुई नहीं, ये करो, टिक करो, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। इस प्रकार से 12 भावना का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो। अलंक्रिया परिहर्तिम कुर्यात्, अलंक्रिया का परिहार करना चाहिए, नहीं श्रृंगार करना चाहिए। उस दिन बाल कटवाना, नाखून बनवाना, ठीक है, ऐसे काम नहीं करो। कपड़े सिलवाना या कपड़े धो के उसको अच्छे करके पहनना, प्रेस करके पहनना, ऐसे नहीं करो। कोई भी अलंकार नहीं, बिल्कुल सादा निर्मल जो है। ऐसे भाव रखने के लिए आपको निर्मल चीज़ों का उपयोग करना पड़ेगा। देखिए, जैसा हमारा वस्त्र होता है वैसे हमारे भाव भी हो जाते हैं। वस्त्रों का बड़ा प्रभाव है। यदि आप पुजारी की ड्रेस पहनते हैं तो आपकी पूजा करने के भाव हो जाते हैं। उपवास के दिन यदि तड़क झड़क वस्त्र पहनेंगे तो आपका शील का पालन नहीं होगा, आपका उपवास सार्थक नहीं होगा, भोग के प्रति भाव जाएंगे। और यदि आपने स्वच्छ सफ़ेद वस्त्रों को, नॉर्मल वस्त्रों को धारण किया तो आपकी सामायिक करने का भाव होगा, उस दिन जाप करने का भाव होगा, स्वाध्याय का भाव होगा, दान पुण्य करने का भाव होगा, पूजा अभिषेक करने का भाव होगा। ये सब क्या है? वस्त्रों का प्रभाव है। इसलिए आपको उस दिन सादा स्वच्छ और नॉर्मल कपड़े पहन करके जो है आपको उपवास आपको बिताना है, उपवास का समय निकालना है। तो अलंक्रिया नहीं करना। फिर क्या दिया है? आरंभ। आरंभ किसे कहते हैं? जो आदिनाथ भगवान ने षटकर्म बताए हैं वो सब आरंभ हैं। क्या है सब वो? असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प और भी जो भी चीज़ें हैं। हाँ, ये सारी जो कलाएं हैं या षटकर्म हैं, ये गृहस्थ करता है। गृहस्थ जो है असी मतलब तलवार, हल, जोत आदि जितनी भी सब चीज़ें हैं ये उपयोग में लेता है। तो ये उस दिन मत लो, ठीक है ना।
कृषि का काम जो है, खेती बाड़ी आदि करना, वो कृषि का काम है, उस दिन मत कीजिए, उस दिन त्याग। इसी प्रकार से वाणिज्य है, व्यापार है, आप उस दिन व्यापार मत करो। हम लोग कहानियाँ पढ़ते हैं, सेठ लोग एक द्वीप से दूसरे द्वीप व्यापार के लिए जाते थे, तो रास्ते में चतुर्दशी पड़ती थी, अष्टमी पड़ती थी, तो उस दिन वो बिल्कुल अपना प्रवास वहीं रखते थे, तंबू गाड़ा और वहीं प्रवास, बस भक्ति भजन चल रहा है, समाई चल रही है, अभिषेक चल रहा है, साथ में जिन बिम ले जाते थे, अभिषेक हो रहा है, शांति धारा हो रही है, समायिक हो रहा है, ठीक है ना। पूरा अष्टमी चतुर्दशी को वो विहार नहीं करते, विहार मतलब अपने व्यापार के लिए भी गमन नहीं करते थे, जहाँ जगह मिलती थी वहीं पर रुक जाते। पढ़िए, स्वाध्याय कीजिए, आपको पता चल जाएगा। अष्टानिका आ गई तो 8 दिन अष्टानिका वहीं निकाल देंगे जहाँ रुक गए। इतना गजब का व्रतों का पालन, इतनी भक्ति। और आज हमारे यहाँ अष्टमी चतुर्दशी आ जाए और कहा जाए कि भाई, तो ऐसे कितने लोग हैं जो अष्टमी चतुर्दशी को मंदिर भी नहीं जाते होंगे, घर के मंदिर में घर मंदिर जाते होंगे। बड़ा मंदिर तो ठीक है, सामाजिक मंदिर तो ठीक है, कितनी विडम्बना है, हम व्रत का पालन नहीं कर पा रहे। यहाँ बोल रहे नहीं, आप लोग भी ध्यान रखिए, कम से कम महीने में 4 दिन तो अपने को दीजिए। 4 दिन तो ही मांगे जा रहे हैं, कोई आपकी जान थोड़ी मांग ली गई है। आत्म कल्याण, वो भी तुम्हारा ही कल्याण होना है, हमारा नहीं होना है। महावीर भगवान हमारा से तो चल गया, अब आप बताइए अपना कि आपको अपना आत्म कल्याण करना है, तो कम से कम महीने में 4 दिन, कोई व्यापार नहीं, कोई वाणिज्य नहीं, कोई खेती नहीं, कोई ये आपका जो भी लेखा जोखा कुछ नहीं, ये सब खत्म। 80 लेखा जोखा जो भी काम करते कुछ नहीं, आज कुछ नहीं होगा। आज कोई व्यापार संबंधी बातें नहीं, आज कोई आरंभ क्रिया कुछ भी नहीं होगी। आरंभ क्रिया में भी घर बनाना, मकान बनाना, दुकान खोलना, चलाना, ये सब कुछ नहीं चलेगा। और भैया सबसे बड़ा आरंभ तो कंप्यूटर ले लो, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ये भी बड़ा तुम्हारा आरंभ है। 24 घंटा कुछ नहीं करना, सब उठा के फेंक दो, रख दो एक तरफ, भैया कुछ नहीं होगा। आज तो सिर्फ अपना आत्म कल्याण की बातें होंगी, आत्म चर्चाएँ होंगी, आपस में गोष्ठी कीजिए, ज्ञान गोष्ठी कीजिए, परिवार को बिठाइए, स्वाध्याय कीजिए, विद्वान को बुलाइए, विद्वान से चर्चाएँ कीजिए, बात कीजिए। टीवी देखना है तो उसमें स्वाध्याय का देखिए, क्लास का देखिए, चर्चाएँ देखिए, धार्मिक संवाद हो, ऐसे कार्य करिए। तो उस दिन क्या है, आपका तत्व चर्चा जितनी करोगे उतना समय पता नहीं चलेगा। लोग बोलते हैं महाराज जी थोड़ा क्लास का समय बढ़ा दो, अभी समझ में आता है और आपकी क्लास समाप्त होने चली जाती है। ठीक है, इसकी थोड़ी सीमा है, ज़्यादा पढ़ना तो यहीं पर आ जाओ, यहीं खूब पढ़ेंगे। तो आरंभ है, उपवास के दिन कोई आरंभ नहीं। पुरुषों से भी कह रहा हूँ, महिलाओं से भी कह रहा हूँ, श्रावक श्राविकाओं से कह रहा हूँ, उस दिन आप अपने लिए सारा समय निकालो। ऐसे नहीं कि बच्चों को लेकर घूमने निकल जाओ, घुमाने चले जाओ, ये भी कुछ भी नहीं। जाना भी है तो देवदर्शन, हम तो कह रहे हो उस दिन भी निकलो ही मत। क्यों गाड़ी का उपयोग करना उस दिन? गाड़ी का उपयोग करोगे, रास्ते में जीव हिंसा आदि सब होंगी। उस दिन आत्म साधना के लिए समय निकालिए, ये अच्छा होगा, बेहतर होगा। आपका मंदिर पैदल का रास्ता है तो आप मंदिर जाइए और दर्शन आदि कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। आगे आएगा कि अधिक से अधिक समय उपवास के दिन मंदिर में बिताना चाहिए, मंदिर में निकालना चाहिए, गुरुओं के सानिध्य में निकालना चाहिए। आरंभ है, फिर दिया है गंध पुष्पाणाम। गंध सभी जानते हैं, चंदन आदि जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं। वर्तमान में तो जो अननेचुरल जो हैं, इत्र आदि हैं, परफ्यूम है और जो भी है, इन सब का उपयोग तो करना ही नहीं चाहिए कभी भी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बहुत जीव हिंसा से या बहुत सारे केमिकलों से बनती हैं चीज़ें, और साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे हैं, और स्किन प्रॉब्लम्स आदि भी जिससे होती हैं, और बीमारियां भी बहुत सारी हो जाती हैं। ये इत्र वालों को हमेशा सर्दी, जुखाम, नज़ला और ये साइनस
ये हमेशा बना रहता है। हर किसी को आजकल साइनस की प्रॉब्लम है, ये बाल जो है सफ़ेद हो जाना साइनस के कारण होता है। साइनस वो इत्र आदि टिश्यू परफ्यूम आदि खूब लगाते हैं और वो जो है पूरा गंध भर जाता है, ठीक है ना, नहीं तो वो तो होने नहीं चाहिए। हाँ, जो प्राकृतिक हैं, जो चंदन आदि हैं, ये प्राकृतिक हैं, इनको लगाने मना नहीं किया है, लेकिन कम से कम उपवास के दिन तो कंट्रोल होना चाहिए। तो उपवास के दिन जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं उनका कोई लेप नहीं करना, ठीक है, कोई लेप नहीं होना चाहिए सुगंधित पदार्थों का, क्योंकि शरीर में लोग करते हैं खुशबू के लिए, और क्योंकि पसीना आदि आता है, स्मेल आदि आती है, तो वो लोग करते हैं। तो बोले सुगंधित पदार्थों का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। पुष्पाणाम परिहृतम, और पुष्पों का भी परिहार करो। पुष्प मालाएँ, ठीक है ना, पुष्प मालाएँ राजा रानियाँ होते थे, पुष्प मालाएँ पहनते थे, सेठ सेठानियाँ सब लोग, गरीब भी पहनता है, अपने बाग बगीचे होते थे बना करके पहनते थे, श्रृंगार करते थे, तो पुष्प श्रृंगार आदि पुष्प मालाएँ। तो बोले इन पुष्प मालाओं को भी जो है धारण न करें। पुष्पों को रखते थे, सूंघते थे, उसके सुगंध लेते थे, ठीक है, मना नहीं किया है, निषेध नहीं है, आपकी भूमिका में निषेध नहीं है, लेकिन उपवास के दिन निषेध है। यहाँ निषेध किसके लिए हो रहा है? सिर्फ उपवास के लिए, परमानेंट के लिए नहीं। वरना कल से आप बोलो हम भगवान को चढ़ाएंगे तो यहाँ तो मना किया है, ऐसा नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं आप उपवास के दिन कम से कम ऐसी हिंसाओं से भी बचो, ऐसे कार्यों से बचो, क्योंकि आपको भगवान उपवास आत्मा में वास कराना चाहते हैं। कह रहे हैं कि अधिक से अधिक समय तुम अपने को दो। इन सब में दोगे सारा समय जाएगा, पुष्पमाला बनाने में कितना टाइम लग जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा जाएगा ना, उससे बचो, अपने में लगो। सुगंधित पदार्थ लाओगे, बनाओगे, फिर लेप करोगे, उसमें टाइम चला जाएगा, बोले मत करो। जो काम करने वाला है उसे आज मत करो, आज तो सिर्फ अपना काम करो, आत्मा का काम करो, ज्ञान ध्यान का काम करो। ये बातें हुई हैं, और भी कुछ बातें होंगी तो कल चर्चा करेंगे, समय हुआ। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरू सदा देत हों धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन दे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद।